की पूरी कहानी। सिलारी गांव में जब भी त्योहार होते, लाइटिंग की छटा गांव वालों का मन मोह लेती। आज जब भी मां बुरांशखंडा मंदिर की बात होती है, लोग श्रद्धा से अजय चंद को याद करते हैं। उनका काम न केवल एक सेवा था, बल्कि मां के प्रति उनकी गहरी भक्ति का प्रतीक भी था। फिर आगे बढ़े गोलू विकास। मैं इस काम में आर्थिक प्रबंधन की जिम्मेदारी लूंगा। एक एक पैसा गांव के नाम होगा। गोलू विकास और आदर्श लक्की गांव के दो ईमानदार और मेहनती युवक थे। लक्की आदर्श ने और राजू राजेश जर्मनी वाले गांव वालों से और देश विदेश से चंदा इकट्ठा करने को कहा। तभी सरतचंद जी, जो उस समय जापान में काम कर रहे थे, सबसे पहले आगे आए। उन्होंने श्रद्धा और विश्वास से प्रेरित होकर मंदिर निर्माण के लिए 51,000 रुपए की धनराशि भेजी। यह पहला योगदान था जो किसी ने निस्वार्थ भाव से किया। उनकी यह पहल पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी जुड़ते गए। देश विदेश से पैसे आना शुरू हुआ मां बुरांशखंडा मंदिर के लिए, और गोलू विकास को गांव वालों ने मंदिर का अध्यक्ष बनाया। पैसों का पूरा हिसाब किताब संभाला। गोलू विकास ने पूरी ईमानदारी से पैसे का उपयोग किया और हर खर्च का हिसाब सबको दिखाया। गांव वाले ने उनकी मेहनत और पैसों के सही प्रबंधन की सराहना करते नहीं थकते। फिर 2020 में गांव के लोगों ने मां बुरांशखंडा मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। गांव के हर परिवार ने अपनी सामर्थ्य अनुसार योगदान दिया। किसी ने मजदूरी की, किसी ने पत्थर ढोए और किसी ने अपने खेतों की उपज दान की। महिलाएं रोज मंदिर के स्थान पर भजन करती, बच्चे ईंटें पास करते। मंदिर के निर्माण को लेकर हर किसी में आस्था और उत्साह था। लेकिन तभी अचानक महामारी का साया छा गया। कोरोना काल का आगमन हुआ। कोरोना ने न केवल काम को रोका, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी छीन ली। इसी महामारी में गांव के एक सम्मानित व्यक्ति खेमचंद रमोला जी का छोटा बेटा माणिक चंद बबलू इस बीमारी की चपेट में आकर चल बसा। बबलू 2 भाइयों में छोटा था। उसका बड़ा भाई राजू उर्फ राजेश भाई उस समय जापान में अपने रेस्टोरेंट व्यवसाय को संभाल रहे थे। बबलू का अचानक इस दुनिया से जाना पूरे गांव और परिवार के लिए एक गहरा सदमा था। राजू उर्फ राजेश जब यह दुखद समाचार सुनते हैं तो वे टूट जाते हैं, परंतु उन्होंने अपने भाई की याद को केवल दुख तक सीमित न रखते हुए उसे श्रद्धांजलि में बदलने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि बबलू भी मां बुरांशखंडा मंदिर से गहरी आस्था थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मंदिर के लिए एक सुंदर और भव्य मुख्य प्रवेश द्वार गेट बनवाया जाएगा, और वो भी अपने स्वर्गीय भाई माणिक चंद बबलू की याद में। जब मंदिर निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ, तब राजू उर्फ राजेश ने जापान से ही आर्थिक मदद भेजी। गांव लौटने पर उन्होंने खुद उस गेट की रूपरेखा तैयार करवाई। मंदिर के गेट पर निर्माण श्री खेमचंद रमोला एवं परिजनों द्वारा संगमरमर से नाम अंकित किया गया। स्व श्री माणिक चंद बबलू की पुण्य स्मृति में किया गया कि उनके भाई राजू उर्फ राजेश द्वारा निर्मित। आज जब कोई भी उस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसी गेट से होकर गुजरता है। वह गेट सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि एक भाई की दूसरे भाई के प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धांजलि की मिसाल बन चुका है। गांव के बुजुर्ग और बच्चे सब उस गेट की ओर देखकर बबलू को याद करते हैं और कहते हैं, कुछ रिश्ते देहांत के बाद भी अमर रहते हैं। फिर 2 साल में ही मंदिर की नींव रखी गई। हर पत्थर में गांव वालों की मेहनत और मां की कृपा झलक रही थी। हाल ही में वहां एक विशेष घटना घटी जिसने पूरे गांव के मन को छू लिया। गांव के एक सज्जन जो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्होंने गुप्त रूप से मंदिर में एक पवित्र मूर्ति का दान किया। यह मूर्ति मां बुरांशखंडा की थी। सुंदर, कलात्मक और अत्यंत दिव्य। इस दान को पूरी तरह गुप्त रखा गया क्योंकि दाता नहीं चाहते थे कि उनका नाम सामने आए। उनका एकमात्र उद्देश्य था मां की सेवा और मंदिर को सशक्त बनाना। गांव के कुछ बुजुर्गों और पुजारियों को ही इस गुप्त दान की जानकारी थी, पर उन्होंने भी इसे आदर पूर्वक छिपाकर रखा। जब मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई
तो वहां एक अलौकिक शांति और ऊर्जा महसूस हुई। ग्रामीणों को यह तो ज्ञात हुआ कि कोई महान आत्मा ने मां के चरणों में कुछ भेंट किया है, पर नाम आज तक किसी को नहीं पता। गुप्तदान की यह भावना आज भी गांव में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यह बताता है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, निस्वार्थ समर्पण से होती है। फिर आया वो दिन जब मां बुरांसखंडा की प्रतिमा को विधिवत सिलारी मंदिर में स्थापित किया गया। बड़े भाई राजू उर्फ राजेश ने मां बुरांसखंडा मंदिर में पूरे 8 दिनों का भंडारा करवाया। एक भव्य यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया। इसके बाद वीरेंद्र चंद, जो जापान में काम करते हैं, एक दिन का विशेष भंडारा करवाया। मां बुरांसखंडा मंदिर सिलारी में इस शुभ अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालु उमड़े। आरगढ़ पट्टी, जौनपुर, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश और रमूली पट्टी के लोग एक साथ मिलकर इस पावन कार्य में शामिल हुए। गांव में चारों ओर भक्ति की लहर दौड़ गई। गढ़वाली पारंपरिक व्यंजन जैसे झंगोरे की खीर, आलू के गुटके, फाणू और मंडुवे की रोटी बनवाई गई। माहौल में सांस्कृतिक रंग घुल गया। स्थानीय कलाकार सुका दास, सुरेंद्र दास, मुकेश दास और अमित दास ने ढोल दमाऊ की धुन पर ऐसा समा बांधा कि पूरा गांव थिरक उठा। ढोल की थापों पर देवता की स्तुति हुई और गांव वासियों ने पारंपरिक नृत्य किया। होड़ पानी का महत्व। सिलारी गांव में जब विशेषकर गांव की महिलाएं और लड़कियां इस पावन अवसर पर एक विशिष्ट परंपरा निभाने के लिए एकत्रित हुईं, सबके सिर पर एक एक लोटा पानी रखा गया, जो गांव के पवित्र होड़ पानी से लाया गया था। यह जल स्रोत वर्षों से गांव की आस्था और शुद्धता का प्रतीक रहा है। सुबह होते ही महिलाएं पारंपरिक गहनों और रंग बिरंगी पोशाकों में सजकर भजन गाती हुई कतार में चल पड़ी। सिर पर रखे लोटे में भरे होड़ पानी के साथ वे मां बुरांसखंडा के मंदिर की ओर बढ़ी। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और भावनात्मक था, जहां श्रद्धा, संस्कृति और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर पहुंचकर सबने वह पवित्र जल मूर्ति के चरणों में अर्पित किया। यह परंपरा न केवल श्रद्धा का प्रतीक थी, बल्कि गांव की स्त्रियों की एकजुटता और मां के प्रति उनकी सच्ची भक्ति का परिचय भी थी। आज भी सिलारी गांव में यह परंपरा पूरे सम्मान और उल्लास के साथ निभाई जाती है। सिलारी गांव में बहातिवार होता है तो उस समय कोरदी गांव से एक अद्भुत व्यक्ति को बुलाया जाता है, जिसे लोग मां बुरांसखंडा का दूत मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि जैसे मां बुरांसखंडा चाहती हैं, वैसा ही वह व्यक्ति करता है। उसकी बात को मां का आदेश मानते हैं। मां बुरांसखंडा देवी का आवाहन मंत्रों के साथ हुआ। ब्राह्मण की गैरी के पंडित को मां बुरांसखंडा की पूजा और मूर्ति स्थापना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जब भी मंदिर में कोई बड़ा आयोजन होता है, सबसे पहले यही पंडित बुलाए जाते हैं। माना जाता है कि इनके उच्चारण और विधिपूर्वक पूजा से ही मंदिर की शक्ति जागृत होती है। यह परंपरा वर्षों पुरानी है और पूरे देश प्रदेश में इनका नाम आदर से लिया जाता है। चाहे देहरादून हो या उत्तरकाशी या रमूली पट्टी, फिर जौनपुर पट्टी, हर जगह से श्रद्धालु इनकी पूजा में शामिल होने आते हैं। इनका ज्ञान और अनुभव ही उन्हें सबसे श्रेष्ठ बनाता है और पूरे क्षेत्र में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार महसूस किया गया। यह दिन गांव के इतिहास में एक अमिट स्मृति बन गया। मंदिर का कार्य पूरा होने के बाद गोलू विकास ने सिलारी समिति के अध्यक्ष पद से त्याग देने की बात कही और कहा कि अब किसी और योग्य व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाए। इसके बाद सर्वसम्मति से अतुलचंद जी को नया अध्यक्ष चुना गया। आज भी वही अध्यक्ष हैं। सिलारी गांव की समिति ने मंदिर की नियमित पूजा, पाठ और सफाई व्यवस्था के लिए केदार चंद और खुशाल चंद को जिम्मेदारी सौंपी। हर सुबह और शाम ये दोनों भक्ति भाव से मंदिर में पूजा करते हैं और पूरे परिसर की सफाई करते हैं। उनकी सेवा भावना और निष्ठा से गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, ये दोनों समय पर मंदिर पहुंचते हैं और मां बुरांसखंडा की आरती करते हैं। गांव की धार्मिक परंपराएं इनके कारण जीवित बनी हुई है। सिलारी गांव के मंदिर में श्रद्धा और सेवा का ये सुंदर उदाहरण है। गोलू विकास, त्रिलोक चंद, अजू अजय चंद और शीशपाल चंद,
शिकेश वाले इंजीनियर, जो कि गांव ने मंदिर के सेवक की उपाधि दी। लेकिन तीनों ने कहा, हम तो बस मां के कार्य में माध्यम बने, असली श्रेय तो पूरे गांव को है। आज वो मंदिर गांव सिलारी की पहचान बन चुका है, जहां आस्था है, एकता है और मां बुरांसखंडा का आशीर्वाद हर घर में है। सिलारी गांव की बीचों बीच जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो हर व्यक्ति रुककर श्रद्धा से सिर झुकाता है। यह मंदिर नहीं, यह तो मां का चमत्कार और गांव सिलारी की एकता की कहानी है। दोस्तों, ऐसी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।